आज भगवान आदि शंकराचार्य की जयंती है और आप सभी जानते हैं अधिकांश जो शास्त्रों से और सत्संगति जिनको प्यारी है और जो विशेष रूप से पुराणों का अवगाहन करते हैं वो जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने के प्रमुख 4 शिष्य थे। उन 4 शिष्यों के 10 प्रमुख शिष्य हुए। अब एक जनसाधारण में धारणा बन गई है कि ये भैया गिरी पुरी वन भारती ये गोस्वामी जन जो हैं शंकराचार्य के शिष्य हैं और इनकी उत्पत्ति कह सकते हैं, इनका जन्म यहीं से है, ये उपाधि। पर जब हम अपने ग्रंथों का अवगाहन करते हैं, अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि आदि शंकराचार्य भगवान जो थे उनके समकालीन भी गिरी ब्राह्मण थे, पुरी ब्राह्मण थे, वंश ब्राह्मण थे। और इनका यदि आप प्रमाण देखना चाहें तो भविष्य पुराण उठा के देखें जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गिरी शर्मा, वन शर्मा, पुरी शर्मा, भारती शर्मा ये बड़े विद्वान थे, उस समय के विद्वान ब्राह्मण थे, गिरी ब्राह्मण थे, वन ब्राह्मण थे। तो अब उस काल में तो भगवान शंकराचार्य जो भी मिलता था उससे शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ जो बाहर जाता था वो उनका शिष्य हो जाता था। तो ये गिरीपुरी वगैरह जो है ये भी आकर के स्कंद पुराण वो भविष्य पुराण कहता है कि ये आकर के भगवान शंकराचार्य के से शास्त्रार्थ किया और जब पराजित हुए तो उन्होंने भी शिष्यत्वता उनके शिष्य हो गए। तो आज हम आपको थोड़ा सा शंकराचार्य के पूर्व गिरियों के विषय में, जो गिरी ब्राह्मण हैं जो आजकल गोस्वामी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, उनके विषय में आज मैं आपको जो मैंने अपनी आत्मबुद्धि से अवगाहन किया है ताकि आप लोग समझें और अपना महत्व, गिरी नाम की उपाधि अन्य ब्राह्मण के समान ही गिरी भी जो है पूज्य हैं और यदि अपने आचरण से ये सिद्ध कर दें कि निश्चित रूप से वो ऋषियों की संतान हैं तो निश्चित रूप से सम्मान के प्राप्त होंगे, सम्मान के पात्र होंगे। तो आज मैं आपके सामने गिरी नाम मीमांसा थोड़ा सा इस पर मैं चाहूँगा कि आप सुने और ध्यान से सुने और उस पर अपनी टिप्पणी भी दें, कहाँ पर मैंने कौन सी बात कही है जो आपको प्रतिकूल लगती हो तो उसके बारे में भी मुझे आप बताने की कृपा करें ताकि मैं उसमें संशोधन कर सकूँ। सुनिए। जिस प्रकार समाज में विद्वता के कारण शुक्लो, पांडित के लिए मिश्रो, अध्यापन के लिए पाठक, उपाध्याय, वेदज्ञता के लिए द्विवेदी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी और यज्ञीय अनुष्ठान परंपरा से संबंध होने के कारण अग्निहोत्री, श्रोत्रिय, दीक्षित, बौद्धिक प्रखरता के कारण पांडेय संज्ञा रूढ़ हुई। उसी प्रकार गिरिकंदराओं में रहने वाला ऋषि जो वेद उपनिषद गीता ज्ञान का प्रसारक रहा, गिरी नाम से जाना गया। वासो गिरिवने नित्यम गीताध्ययन तत्परः गंभीराचल बुद्धिश्चा गिरिनामासोच्यते। अर्थात गीता अभ्यासी सदा गिरिवासी रत ज्ञान, बुद्धि में गंभीर जो उसको ही गिरिमान। ये गिरी की विशेषता मठामनाय ग्रंथ से ली गई है। ये श्लोक विशेषता बताई है कि गिरी किसे कहते हैं। विद्वानों के अनुसार गीता ज्ञान के प्रथम गायक अंगिरा ऋषि से ही अंगिरा, आंगिरस, अंगिरी, गिरी अपभ्रंश रूप में हुआ। मतलब अंगिरा शब्द से चलते चलते घिसते क्यों शब्द घिसते हैं। जैसे ब्राह्मण गांव कहते हैं बामन आ रहा है तो शुद्ध ब्राह्मण पर कहते हैं बामन, तो बामन से भी समझ जाते हैं भाई ये बामन है, गांव का हमारा ब्राह्मण है। तो इसी प्रकार से अंगिरा घिसते घिसते गिरी हो गया। भगवान कृष्ण को गीता ज्ञान गीताभ्यासी गिरियों के कुलपुरुष अंगिरा ऋषि से मिला था। अब ऐसा विद्वान बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवान श्री सब जानते ही भगवान श्री कृष्ण जो है शैव संप्रदाय में दीक्षित थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनको जो गीता ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ तो वो भी अंगिरा ऋषि से प्राप्त हुआ है। इस प्रमाण के लिए मैं आपको एक पत्रिका का नाम बताता हूँ। प्रकाशित मन मासिक, दिल्ली, 1982 का वर्ष, अंक पृष्ठ 61। उसमें क्या लिखा है देखिए कि महाभारत में कृष्ण हमें 4 रूप में दिखाई देते हैं। राजनीति विशारद, कुशल योद्धा, वेद वेदांत को जानने वाला और धर्म उपदेशक। गीता का उपदेश उसी आध्यात्मिक शिक्षा का अंग है जो उन्होंने अंगिरस ऋषि से प्राप्त की थी। अंगिरा, अच्छा और आगे सुनिए। अब अंगिराओं को दान लेने का अधिकार था।
तो आप देखते हैं ये ब्राह्मणों के साथ साथ में जो अन्य ब्राह्मण हैं, अन्य ब्राह्मणों के साथ गोस्वामी ब्राह्मणों को भी दान का अधिकार है। यह आगे मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, अंगिराओं को दान लेने का भी अधिकार था। ऋग्वेद 33 उपनिषद में 5 अध्याय 5 पृष्ठ 405 में उद्धृत है, हे अंगिरा लोग, इस दक्षिणा को ग्रहण करो। ऐसा अथर्ववेद में भी आया है। गिरि उपाधिधारी महापुरुष सदा से ज्ञान मार्ग के उपासक रहे हैं। कथा है कि मनुस्मृति की कथा है कि अंगिरस नाम के एक ऋषि जो छोटी अवस्था में बहुत ज्ञान हो गया था उन्हें, इसलिए उनके काका मामा आदि बड़े बूढ़े रिश्तेदार उनके पास आकर के अध्ययन करने लगे। गीता रहस्य पृष्ठ 39। इसी प्रकार डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय दर्शन के पृष्ठ 112 पर लिखा है कि अथर्ववेद की पुरानी संज्ञा है अथर्वांगिरिस। इससे भी गिरियों की प्राचीनता परिलक्षित होती है। समाज में एक भ्रांत धारणा है कि गिरि उपाधि शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य के शिष्यों से प्रारंभ हुई, जबकि गिरि ब्राह्मणों का उल्लेख शंकराचार्य के समकालीन ब्राह्मणों के रूप में मिलता है। अब एक प्रमाण और देखिए आप, श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर से प्रकाशित स्वामी अपूर्वानंद कृत आचार्य शंकर नाम का एक ग्रंथ है। उसके 150वें पृष्ठ पर एक अंश मैं आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी। श्रृंगेरी में रहते समय गिरि, मतांतर में आनंदगिरी नामक एक ब्राह्मण युवक आचार्य का शिष्य हुआ। देखिए, आनंदगिरी नाम का है, उनके समकालीन एक आनंदगिरी नाम का ब्राह्मण था। इससे सिद्ध होता है गिरि ब्राह्मण उस समय रहे का शिष्य हुआ। गिरि विशेष पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु गुरु की कृपा से ही गिरि इस प्रकार अमूल्य विद्या संपत्ति का अधिकारी हो गया। एक शुभ मुहूर्त में आचार्य शंकर ने गिरि को संन्यास मंत्र में दीक्षित किया। उनका नाम दिया गया तोटकाचार्य। अब देखिए, इससे सिद्ध होता है कि तोटकाचार्य जो थे, उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो आनंदगिरी थे। इन्हीं आचार्य के ज्योतिर्मठ के पद के नाम गिरि, पर्वत तथा सागर दिए गए। शंकर दिग्विजय पृष्ठ 606। गोस्वामियों का एक और चीज़, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि गोस्वामियों को कहीं कहीं अतिथि ब्राह्मण कहा गया है। ये बिहार में तो विशेष रूप से अतीत लिखते हैं, अतीत अतिथि उसका अभ्यंतर रूप है। तो अतिथि के बारे में सुनिए। गोस्वामियों को अतिथि भी कहा जाता है। इस अतिथि शब्द का संबंध भी अंगिरा से कहीं ना कहीं रहा है। अब ये अतिथि शब्द जो आया है वो कहाँ से आया? देखिए, अंगिरा से संबंध है इसका, मतलब वो अंगिरा से अंगिरी, अंगिरादि और गिरि। और एक बृहद ज्योतिषसार ग्रंथ है, इसके 60 संवत्सर नाम दिए। 60 संवत्सर होते हैं, ज्योतिष के अनुसार 60 संवत्सर होते हैं। उसमें एक संवत्सर का नाम है अंगिरा संवत। अब देखिए, एक संवत का ही नाम है अंगिरा संवत। और अंगिरा संवत की विशेषता बताई है कि अंगिरा संवत की विशेषता क्या है? अनाद्यम भुजते सर्वत नरे तिथि भीषा अंगरावदेखला लोका भूयच्चा कलहोत्सुका। अंगिरा नाम के संवत्सर में लोग स्वयं मजे से खाते पीते हैं और अतिथियों का सत्कार भी होता है। इस वर्ष में सभी राजे कलह के लिए उत्सुक रहते हैं। अतिथि देवो भव के अनुसार अतिथि को देवता कहा गया है। अंगिरा के विषय में महाभारत भी कहता है। देखिए, महाभारत में अंगिरा के बारे में क्या लिखा है? आदित्य ब्राह्मण हैं, मरुदगण वैश्य हैं, अश्वनी कुमार शूद्र हैं और अंगिरा से उत्पन्न देवगण ब्राह्मण हैं। अंगिरा के जितने भी अनुयायी हैं उनको यहाँ ब्राह्मण कहा गया है। 4 प्रमुख गोत्रों में अंगिरा का 4 प्रमुख गोत्र माने गए हैं, उनमें एक गोत्र अंगिरा का होता है। वो सुनिए उसके बारे में। मूल गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थवः अंगिरा कश्यपस्य वसिष्ठो भृगुरेव च भरद्वाज गौतम अंगिरा। ये गोत्र कहे गए हैं, भृगु वगैरह। तथा कौंडलगर के प्रवरों में भृगु के साथ भी अंगिरा का अनेक बार नाम आया है। तो आज इतना ही, और फिर समय मिलेगा तो हम आपको अन्य 10 नाम जो है तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। तो इसमें आज हमने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना खोज करके पाया और कुछ विशेष बातें आपको हमने गिरि ब्राह्मणों के बारे में बताई, जो आज गिरि गोस्वामी नाम से सारे देश में जाने जाते हैं। वैसे शिक्षा के अभाव के कारण और विशेष रूप से विरक्त कुछ सन्यासी, नागा सन्यासी का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने से
और आदिकालीन जो ब्राह्मण हैं, शंकराचार्य के पूर्व जो गुरु ब्राह्मण हैं, उनसे संबंध हो जाने के कारण समाज में एक भ्रांति हो गई, अरे ये तो बाबा हैं, बाबा जी हैं, जाबा जी के बाबा जी, यानी इनका का न कोई कुल है ना कोई गोत्र है, और इसलिए लोग लड़ रहे भिड़ रहे हैं, कह रहे हैं अरे भैया हमारा तो 4 वर्ण में हमारा कहीं नाम नहीं है, हमारा तो हम तो उनसे भी, ब्राह्मणों के भी, अन्य ब्राह्मण जितने उनसे श्रेष्ठ हैं। पर बंधुओं, अन्य ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण ही सन्यासी होता है और ये गुरु पद प्राप्त होता है। तो हम ये हमारे लिए गौरव का बात है कि हमारा मूल पुरुष तो हमारे ब्राह्मण हैं ही, तो ये हमारे रक्त में ब्राह्मण का खून तो है ही, साथ साथ में हमको शंकराचार्य जी के कारण गुरु पद प्राप्त हुआ, संन्यास प्राप्त हुआ। जो सन्यासी लोग जुड़ गए हैं गोस्वामियों से, तो वो कह सकते हैं कि हमारे पास गुरु पद भी है, हम इसलिए गोस्वामी हैं। तो संन्यास कुछ सन्यासी आप मिल जाने से मठों के महंत जो है विरक्त थे और ग्रस्त हो गए, तो आज भी वो अपनी वही बात खींचातानी कर रहे हैं कि भाई हम तो सन्यासी हैं, उनके गुरु हैं, और वास्तव में गुरु तो हैं ही। आज भी बड़े बड़े स्थानों पर मठों पर जो भी गिरीनामा पूरीनामा जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, ग्रस्त हैं, उनको ब्राह्मण क्या 4 वर्ण के लोग जाकर के मस्तक झुकाते हैं। और गुरु को कौन नहीं झुकाएगा, भगवान शिव तो जगत गुरु हैं और शिव के हम अनुयायी हैं। और देखिए, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब हमसे मिलता है तो कहता है गुरु नारायण, यानी नारायण का स्वरूप है आप, हम आपको नमस्कार करते हैं। जब इतनी बड़ी बात है, इसके बाद में भी हम नहीं जागे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस जो भी बात आज हमने बताई उस पर आप लोग चिंतन करें, मनन करें, और कोई यदि गलत बात है तो मुझे बताने की कृपा करें, उसमें संशोधन किया जा सकता है। बहुत बहुत ओम नमो नारायण। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।